हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एग्ज़ाम में करीब 20 दिन बचे हैं और 6 तारीख से हमारा एग्ज़ाम है स्टेनो का। और तो उसके लिए मैं भी डेली मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगा रहा हूँ। हर दिन एक एक करके, एक दिन मॉक टेस्ट, एक दिन पीवाईक्यू। तो मैं अपना स्कोर शेयर करते रहूँगा। कुछ ही दिन है तो स्कोर तो हम लोग को पता ही चलना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहना अपना स्कोर। और थोड़ा स्कोर ऐसे बताते हैं ना, फिर खुद भी वो मॉक टेस्ट देने का मन करता है और थोड़ा सा ज़्यादा हम मॉक टेस्ट ज़्यादा दे पाएंगे इस वजह से। और ऐसे तो हम टेलीग्राम पे भी अपने ग्रुप में ही कर रहे हैं खैर, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी इसका डाल दिया करूँगा कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है और कौन सा मैंने आज दिया है। करीब 11 दिसंबर जो हमारे पिछले साल का है ना, 24 वाला, 2024 वाला 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट मैंने दी है। और इसका आप लोग भी इसे दे लेना। और ये पिछले साल का पेपर है मेरा। 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पेपर था पिछले साल। और मेरे उसमें तो मेरे एग्ज़ाम में करीब 146 रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइज थोड़ी 150 हो गए थे। लेकिन ये वाली शिफ्ट सबसे हार्ड लेवल में मानी जाती है। और इसमें मेरा स्कोर क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड बोलते हैं इसे। और इसमें करीब 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 7-8 का, किसी को 7 किसी को 8। तो इसमें मेरे मार्क्स टोटल 154 हैं। ठीक है, मेरे 2 क्वेश्चन, एक तो यहाँ पे 149 दिख रहा होगा, यहाँ पे जो शो कर रहा है, तो 149 नहीं है, 154 है। 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में जो मैंने टिक लगाए थे वो शायद रॉन्ग हो गए थे। नहीं, वो अटैम्प्ट नहीं दिखाया था एक क्वेश्चन का। और 3 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में रॉन्ग हुए थे। तो 4 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा सही थे। 153 पॉइंट कुछ 5 ऐसे मार्क्स होंगे। तो ठीक है क्या, इस 154 ही है। तो इसमें मेरे कभी कभी शो नहीं करता है नेटवर्क की इशू की वजह से। तो इसमें मेरा ये स्कोर है। और इंग्लिश में करीब जो यहाँ पे शो कर रहा है, तो 47 मेरा जो रीजनिंग में 47 नहीं 48 है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मैंने लगाया था वो काउंट ही नहीं किया। नेटवर्क की इशू की वजह से हो जाता है, पता नहीं। और गैस उसके बाद जो हमारा रीजनिंग ईजी थी, रीजनिंग जो मैंने अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में दी थी करीब 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में, तो वो मेरे को इससे टफ़ लगी थी। और इसमें करीब मेरे तो बिल्कुल फ्लुएंटली सब चलते गए क्वेश्चन। आप लोग बताना आपके रीजनिंग में कितना स्कोर है, इस सेक्शनल वाइज बताना, तब मेरे को पता भी चलेगा कि कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, किस सेक्शन में ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर आप इंग्लिश को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो आपका उसमें थोड़ा कम आएगा, तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश पे तो बहुत फोकस करना है, क्योंकि यही एक्चुअल एग्ज़ाम भी डिसाइड करता है। तो गाइज़ मैंने जो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है ना ये वाली, तो मैंने ना ये पिछले साल दी थी, ना मैंने कभी शिफ्ट दी है। मैं पहली बार इसको छू रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले जब हमारा एग्ज़ाम आया था ना, उसके बाद तो हमने पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने तो ये शिफ्ट देखी भी नहीं, मैं पहली बार दे रहा हूँ और मेरा ऐसा स्कोर आ रहा है। अगर मैं इस शिफ्ट में होता ना गाइस, तो मेरे जो रीजनिंग में 41 मार्क्स थे ना, मैं 47 ले आता, क्योंकि 48 ले आता, क्योंकि इसकी रीजनिंग ठीक थी, इतनी हार्ड नहीं थी। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो इसमें जो सीरीज़ वाले हैं उसके थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गए थे, वो नहीं समझ आए। ठीक है, बाकी तो सारी हमारी आप 11 की थर्ड शिफ्ट देखना, उसमें कितनी हार्ड इसकी रीजनिंग है। तो मेरे को तो पिछले साल रीजनिंग ने ही डुबाया। और इंग्लिश में मेरे करीब जो इसमें सही क्वेश्चन है मेरे करीब 86 हैं। और यहाँ पे जो शो कर रहा है करीब 80 मार्क्स शो कर रहा है, लेकिन मेरे 80 नहीं हैं, मेरे 83 हैं। और तो गाइस इसमें थोड़ा एरर हो जाता है मेरा, क्योंकि नेट नहीं चलता है, फिर थोड़ा एरर हो जाता है। मेरे को झूठ वूठ कुछ बोल के मिलेगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे 4 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आप लोग को ठीक है बता रहा हूँ। और गाइस इसकी जीएस मेरे को अपनी शिफ्ट से तो थोड़ा ठीक लगी, जीएस ठीक थी। इतनी जो बोलते हैं ना कि मॉडरेट लेवल की, वो वाली जीएस थी। हमारी शिफ्ट में मेरे 18 मार्क्स बने थे पिछले साल वाले पेपर में, जो मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने उसमें तुक्के नहीं लगाए थे, लेकिन मेरे इसमें करीब 22 मार्क्स बन रहे हैं। और मैंने पहली बार दिए शिफ्ट, और मैंने कभी इसके प्रीवियस ईयर भी नहीं लगाए। किसी भी स्टेनो का जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसके प्रीवियस भी नहीं लगाए हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स ये या तो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन लगाए इस वजह से बढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं और से, कहीं से भी, तो फिर वो रिपीट करता है तो उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा एक्चुअल मार्क्स भी अगर मैं एग्ज़ाम में देता तो ये ऐसे ही आता है। और करीब मेरे इंग्लिश में 83 हैं। ठीक है। और गाइस क्योंकि पिछले साल तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसी टाइम पे की थी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा करता था। इस टाइम पे मैंने 4 महीने का तो सिर्फ हमने स्टेनो स्किल किया था, तो उस वजह से पढ़ाई नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा पैसेज वैसेज में क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन मेरे इसमें करीब 90 क्वेश्चन सही हो सकते थे। जो 87 है ना, वो 90 हो सकते थे। करीब मेरे 88 87 ऐसे मार्क्स रहने चाहिए थे इसमें।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत, क्योंकि इंग्लिश इतना ज़्यादा रिवाइज़ फिर भी नहीं हुई, क्योंकि तब मैं इतना एडिटोरियल पढ़ता था तो इस वजह से इंग्लिश सही थी। तो इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स हैं, 83 हैं। एक्चुअल एग्ज़ाम में मेरी शिफ्ट में 88 थे, तो 5 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ना, एनालाइज़ किया तो वो क्वेश्चन ईजी थे, तो मैंने गलती की उनमें। तो कोई बात नहीं, अब की बार थोड़ा अच्छे से करेंगे। और रीजनिंग मैंने सही कर ली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गाइज़। मैं रीजनिंग करीब 60 50 क्वेश्चन जब से हमारा स्किल हुआ था तब से लगा रहा था। और गाइज़ स्किल के बाद, जब हमारा स्किल के बाद हुआ 50 लगा रहा था, 40-50। और गाइज़ जब से हमारा रिज़ल्ट आया ना, तब से मैंने तो ख़तरनाक इसकी तैयारी करनी शुरू की है। और परसों तक मैं इतना सीरियसली नहीं ले रहा था स्टेनो एग्ज़ाम को, क्योंकि तब मैंने सोचा कि मेरा उसी एग्ज़ाम में हो जाएगा तो क्या पता, लेकिन मैं 2 मार्क्स से रह गया हूँ। और अब इसके एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर किया करो, तब थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। जब और लोग बोलते हैं ना, जब टेलीग्राम पे बोलते हैं कि इस शिफ्ट में मेरे इतने मार्क्स आ गए, तो उस वजह से थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। और मोटिवेशन ऐसी बात नहीं है कि 2 सेकंड रहता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ 2 सेकंड भी रहे ना, वो आप डेली करो तो वो हैबिट बन जाती है। तो मोटिवेशन का भी ऐसा ही है कुछ, तो ठीक है। और करीब मेरे टोटल 154 मार्क्स होते हैं इसमें। 149 शो कर रहा है, लेकिन 154 है, तो 154। और 154 में जो मेरी रैंक होगी वो करीब, इसमें 154 में रैंक है करीब 230 है, जो कि इसे 5-5.5 लोगों ने दिया है। तो 230 मेरे हिसाब से सही है। और एक्चुअल एग्ज़ाम काश मेरा यही शिफ्ट होती तो मेरे 154 और इसमें 7 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो और कुछ गलत क्वेश्चन छोड़ो, 7 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो मेरे करीब 161 मार्क्स हो जाते गाइस इस शिफ्ट में। काश मेरे को रख देते। और मैं उस टाइम पे इंग्लिश तो काफ़ी मेरी फ्लुएंट थी, काफ़ी अच्छी थी। अब मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ इंग्लिश, काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ने की वजह से, लेकिन तब मेरे और अच्छे आ जाते। 162 163 मैं कर लेता उस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, अब भाग्य नहीं साथ देता है ना, जब शिफ्ट ने साथ नहीं देता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। मैंने रीजनिंग की अपनी शिफ्ट में, वो मेरे इतने इररिलेवेंट आ गए, मतलब मैंने किए थे वो, फिर भी मैंने पता नहीं कैसे गलती की। चलो मेरी कोई गलती हो सकती है कि मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे उस टाइम पे, वो मैं खुद ही मानता हूँ, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। लेकिन अब की बार मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाते रहो, बाद में रिग्रेट ना हो इस वजह से, ठीक है गाइज़। और टोटल इसमें इंग्लिश थोड़ी ठीक है लेवल की आई थी। हमारी शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन इतनी हार्ड थी नहीं, ठीक है। और गाइज़ मैंने तो इसमें थोड़ा जीके में तुक्के लगा लिए थे, क्योंकि मेरे को तुक्का सही लगता है जीके में। अब मैं थोड़ा बहुत तुक्के भी मार के आया करूँगा एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा नहीं मारूँगा, करीब 8-9 ऐसे तुक्के मैं मारूँगा, पर क्योंकि उनमें मेरे को थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई आ सकते हैं मार्क्स, थोड़े ज़्यादा आना चाहिए मेरे जीएस में। मैंने परमार सर से एक बार किया था, परमार सर का बैच जो उन्होंने किया है, लेकिन मैंने ऑलरेडी वो सारा, मैंने करीब यूपीएससी लेवल का नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अच्छे लेवल का होता है उस लेवल की जीएस पढ़ी है। चाहे मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, करीब 30-35 मार्क्स मेरे नहीं आते हैं, मैं इतना मानता हूँ, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से मेरे करीब 20-25 मार्क्स तो आ जाता है। इतना मैंने पढ़ा है कि मेरे 20-25 मैं ले आऊँगा, लेकिन जो 30-35 उसके लिए इसमें भी बहुत डीप जाना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, करीब 20-25 होने चाहिए ना, और काफ़ी अच्छी रैंक भी आ जाएगी। करीब जो 90 रैंक है गाइस जिसकी, उनके भी मार्क्स मेरे से सिमिलर थोड़े हैं, और उनके थोड़ा जीएस में लोगों के, मेरे काफ़ी ज़्यादा लोगों के देख लिया है, तो जीएस में सबने मेरे 18 मार्क्स थे, और मैंने तुक्के नहीं लगाए थे, एमटीएस की वजह से मेरा कुछ प्रॉब्लम थी। और गाइस एमटीएस जो एग्ज़ाम था उसकी वजह से, तो मैंने इंग्लिश में नहीं, जीएस में इतने तुक्के नहीं मारे, लेकिन आप लोग भी ठीक ठाक तुक्के मारना। और लोगों के मेरे 33 35 लोगों के मार्क्स है, करीब मेरे से 18 मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोग, इसी वजह से 15-16 मार्क्स मेरे से आगे निकल गए इसी वजह से। तो मैं इस पर बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने थोड़े तुक्के नहीं मारे, और 2 मार्क्स तो मेरे लिए कुछ नहीं था उस एग्ज़ाम में। तो कोई बात नहीं, आपकी बात देखेंगे। और टोटल ओवरऑल स्कोर मेरा ये 154, आप लोग बताना कितना है, ठीक है। और गाइज़ मैं ऐसे ही पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाता रहूँगा, तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करना गाइज़, प्लीज़ आप लोग, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।